ये है Asus का लेटेस्ट टफ F16 विद लेटेस्ट RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड एंड द वेरिएंट वी हैव इज Intel i7 14 Gen and RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स। रिसेंटली मैंने RTX 5070 ग्राफिक्स के साथ ROG Strix लैपटॉप रिव्यू किया था एंड वहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला था। सो बस यार परीक्षण करते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये Asus का टफ F16 गेमिंग लैपटॉप विद ऑब्वियसली इंप्रूव्ड डिजाइन एंड बेटर थर्मल्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लो ASMR स्टाइल अनबॉक्सिंग। इस बार टफ F16 गेमिंग लैपटॉप मॉडर्न प्लस गेमिंग वाला वाइब प्रोवाइड कर रहा है। लुकिंग ऑन द टॉप लिड प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। टॉप राइट कॉर्नर में टफ का ब्रांडिंग है एंड आपको फुल विड्थ एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है इन द लेटेस्ट टफ सीरीज। लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल में कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है। बैक पैनल भी बिल्कुल न्यू लुक के साथ आता है अलॉन्ग विद द 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। बाकी जो बैक पैनल है एंड पाम रेस्ट एरिया बोथ आर मेड अप ऑफ PC ABS मटेरियल एंड ऑल्सो ये लैपटॉप का थिकनेस भी कम हो गया है, दैट इज ओनली 17.9 mm एट द थिनेस्ट पॉइंट। लैपटॉप में टॉप लिड फ्लेक्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्डअप है, लेकिन कीबोर्ड में मेरे को थोड़ा बहुत फ्लैग्स देखने को मिला। दिस लैपटॉप ओनली वे अंडर 2.3 किलोग्राम एंड सभी गेमिंग लैपटॉप इजीली वन हैंड से तो ओपन हो ही जाते हैं। बाकी 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है, दैट इज वेरी कॉमन इन 2025। बट द गुड थिंग स्क्रीन वॉबलिंग बहुत ही ज्यादा कम है न्यू टफ सीरीज क्योंकि हिंजेस ही इतना अच्छा है यार। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर कितना स्मूथ हिंज प्रोवाइड किया गया है एंड पाम रेस्ट एरिया में कोई भी क्रिस क्रॉस डिजाइन नहीं है जो हमको पहले वाले टफ सीरीज में देखने को मिलते थे। बाकी लैपटॉप में थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट लग जाते हैं यार। बाकी जो लैपटॉप के एजेस हैं, पहले यहाँ पर हमको थोड़ा राउंडेड कर्व देखने को मिलता था बट नाउ वी गेट ट्रायंगुलर कर्व एंड यही सब स्मॉल डिटेल्स लैपटॉप को प्रोवाइड करता है गेमिंग लुक। एंड लुकिंग ऑन द इनर डिजाइन बेजल्स काफी थिन हो गए हैं एंड ऑल्सो यू कैन लुक ऑन द कैमरा सेक्शन, इट रियली लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। बाकी बेजल्स में भी रबर पैडिंग दिए हुए हैं सो दैट कोई भी स्क्रैचेस ना आए ऑन द डिस्प्ले एंड पाम रेस्ट एरिया में बहुत सारे स्टिकर्स प्रेजेंट है लाइक Intel i7 Nvidia RTX एंड ऑल्सो यू गेट Asus टफ गेमिंग F16 के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स एंड नो चेंजेस इन द लेटेस्ट F16 कीबोर्ड। अभी भी हमको 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है बट नो डाउट कीबोर्ड का क्वालिटी काफी अच्छा रहता है, फीडबैक्स काफी अच्छा है एंड ओवरऑल टाइपिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। AWHD बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है सो दैट गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए एंड आपको डिफरेंट शॉर्टकट कीज भी दिया हुआ है लाइक आप आर्मरी ग्रेड को डायरेक्ट ओपन कर पाएंगे अलॉन्ग विद द वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप एंड माइक्रोफोन बटन। अब लेटेस्ट वाला टफ सीरीज है तो यहाँ पर को पायलट का डेडिकेटेड बटन भी दिया हुआ है, दैट मींस योर पर्सनल AI असिस्टेंट एंड इस बार डिस्प्ले में रियली इंप्रूवमेंट हुआ है। वी गेट 16 इंच 2.5 के IPS पैनल डिस्प्ले विद 400 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर गवर्नमेंट, दैट मींस परफेक्ट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर एंड द पर्सन हु डिड कलर करेक्शन वर्क एंड 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, दैट मींस यू गेट मोर वर्टिकल स्पेस। इट हैव 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 3 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम फॉर योर अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस एंड 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड ऑल्सो यू गेट Nvidia G-Sync सपोर्ट। अब डिस्प्ले रियली अच्छा है क्योंकि IPS पैनल है, ऊपर से 400 नीट्स का ब्राइटनेस है तो यहाँ पर मैंने कंटेंट कंज्यूम वगैरह भी किया, गेमिंग भी किया एंड ऑल्सो माई प्रोडक्टिविटी टास्क एक्सपीरियंस रियली अच्छा था। खासकर जब हम डॉल्बी एटमॉस सॉफ्टवेयर में जाके मूवी मोड सिलेक्ट करते हैं ना तो आउटपुट और भी हमको बेटर देखने को मिलता है। स्पीकर का क्लैरिटी तो काफी अच्छा है बट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर लाउडनेस हमको और भी ज्यादा देखने को मिलना था। बाकी यू कैन लिसन द साउंड एक्सपीरियंस। बाकी आप हेडफोन से म्यूजिक लिसन करते हैं या मूवीज देखते हैं तो यहाँ पर हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट दिया हुआ है फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट। बाय द वे दिस लैपटॉप है फुल HD वेबकैम विद 2-way AI नॉइज कैंसलेशन एंड IR वेबकैम है तो यहाँ पर विंडोज हेलो भी सपोर्टेबल है। इजीली यू कैन अनलॉक योर लैपटॉप विद द वेबकैम। दिस इज द वेबकैम क्वालिटी ऑफ Asus टफ गेमिंग F16 फुल HD रिजोल्यूशन के हिसाब से क्वालिटी डिसेंट ही लग रहा है। सबसे बेस्ट थिंग ये लैपटॉप में लगा वो है इसका ट्रैक पैड। भाई साइज काफी इंक्रीज कर दिया गया है, ग्लास फिनिश में ट्रैक पैड देखने को मिलता है एंड नेक्स्ट लेवल आपको मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस रहने वाला है क्योंकि फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है एंड Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर यहाँ पर भी
सपोर्टेबल है। एंड रियली जो ROG Strix में ट्रैक पैड था वही वाला फील यहाँ पर भी मेरे को देखने को मिल रहा है। लुकिंग ऑन द पोर्ट्स, फर्स्ट यू गेट पावर कनेक्टर जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, 1 RJ45 पोर्ट, 1 HDMI 2.1 पोर्ट, मैक्सिमम आप 8K 60 हर्ट्ज तक आउटपुट ले पाएंगे और 4K 120 हर्ट्ज, 1 Thunderbolt 4 पोर्ट, 40 Gbps की स्पीड रहता है अलॉन्ग विद द DP सपोर्टेबल। दैट मींस Thunderbolt पोर्ट से भी आप डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे। 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 10 Gbps एंड यहाँ पर DP एंड PD बोथ आर सपोर्टेबल। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप नॉर्मल Type-C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो आपको iGPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। वही अगर आप Thunderbolt 4 पोर्ट से लोगे तो आपको डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। एंड गुड थिंग ये लैपटॉप को आप Type-C पोर्ट से भी चार्ज कर पाएंगे। कंडीशन इज दैट 100 वॉट का चार्जर रहना चाहिए। एंड ये लैपटॉप में टोटल 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट है विद स्पीड ऑफ 10 Gbps, 1 3.5 mm कॉम्बो जैक। एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट, ये लैपटॉप में मक्सुइज है, दैट मींस NVIDIA Advanced Optimus। आप आराम से डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। सो लेट्स लुक एट द टेक्निकलिटीज ऑफ ASUS TUF Gaming F16। यहाँ पर इंटेल का i7 14 Gen 14650HX प्रोसेसर है। इट हैव टोटल 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। 16 कोर में से 8 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर। 32GB DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला डुअल चैनल रैम है। रैम को आप मैक्सिमम 64GB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एक्स्ट्रा स्लॉट इज नॉट प्रेजेंट देयर। दोनों स्लॉट ऑक्यूपाइड है, बट बिलीव मी यार 32GB इज मोर देन इनफ फॉर दिस गेमिंग लैपटॉप। 512GB का Gen 4 SSD है विद द सैमसंग ब्रांड, बट स्पीड इज रियली डिसअपॉइंटिंग। 5000 Mbps का रीड स्पीड देखने को मिला एंड राइट स्पीड इज वेरी लो, अराउंड 1600 Mbps। आई डोंट नो यार क्या इशू है, बट ये लैपटॉप में आपको 2 SSD के स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, वो भी फुल फॉर्मेट वाले। इजिली यू कैन अपग्रेड अप टू 2TB। एंड ये लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इट्स ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पर है NVIDIA का RTX 5070 ग्राफिक्स कार्ड विद 115 वॉट ऑफ TGP 4608 CUDA कोर्स एंड 1545 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विद द मेमोरी ऑफ 8GB। लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है यार, ब्लैकवेल आर्किटेक्चर में बेस्ड है। एंड मैंने RTX 5070 Ti रिव्यू किया था, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि RTX 40 सीरीज एंड 50 सीरीज में क्या डिफरेंस है। सो अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल वॉच RTX 5070 Ti रिव्यू। एंड ये लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है, दैट इज Intel UHD। जब हम लैपटॉप को साइलेंट मोड में यूज करते हैं ना, तब हमारा Intel UHD ग्राफिक्स यूज होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है वाईफाई का 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर मिलता है MS Office 2024 होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस एंड ऑल्सो यू गेट 3 months Xbox गेम पास। जी भर के गेमिंग करो यार 3 months के लिए, आफ्टर दैट आपको तो परचेस करना ही पड़ेगा। सो देख लेते हैं TUF F16 के बेंचमार्क्स विद i7 14 Gen एंड RTX 5070 कॉम्बो। Cinebench i23 में 1900 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 19360। एंड दिस इज द कंपैरिजन ग्राफ। आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है विद द सिमिलर प्राइस रेंज लैपटॉप। Cinebench 2024 में 111 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 1193। Geekbench 6 में कुछ ऐसे स्कोर देखने को मिलते हैं। ओपन शेल स्कोर निकल के आया 1,37,027। दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। एंड टू चेक द ग्राफिकल कैपेबिलिटी हम यूज करते हैं यहाँ पर 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर। एंड 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर निकल के आया 13,653। सो यहाँ पर बेसिकली CPU एंड GPU का एक कंक्लूडेड स्कोर निकाल के देता है। एंड टू चेक द मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी हम यूज करते हैं PC Mark 10 एंड स्कोर निकल के आया 7503। दैट्स रियली ग्रेट यार। बाकी VR मार्क में भी काफी अच्छे स्कोर देखने को मिला, दैट इज अराउंड 14,000। दैट मींस आप VR हेडसेट से भी आसानी से गेमिंग कर पाएंगे। अब देखो भाई NVIDIA का RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, तो यहाँ पर हमको दबा के AI टॉप्स देखने को मिलता है। सो Geekbench का AI क्वांटाइज्ड स्कोर देखने को मिला 15,173 एंड ब्लेंडर में 4018 के स्कोर देखने को मिला एंड क्रॉसमार्क 10 में 1944 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। दैट इंडिकेट्स द CPU परफॉर्मेंस। एंड ये लैपटॉप में मैंने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया फॉर द 1 आवर्स एंड HW इन्फो में मैंने चेक किया ये प्रोसेसर का मैक्सिमम TDP जाता है 115 वॉट के आसपास। वैसे प्रोसेसर का 55 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 157 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर मैंने नोट किया 102 डिग्री सेल्सियस, बट एवरेज टेम्परेचर काफी अच्छा था, दैट इज अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस। एंड ये लैपटॉप में मेरे को कोई भी ऐसा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। देन मैंने फर मार्क का भी यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट किया फॉर द NVIDIA RTX 5070 ग्राफिक्स। मैक्सिमम मेरे को 114.87 वॉट का TGP देखने को मिला एंड ब्रांड ने मेंशन किया है 115 वॉट का TGP। दैट मींस यहाँ पर ग्राफिक्स का भी TGP काफी अच्छे से ड्रॉ हो रहा था। एवरेज यहाँ पर 80 वॉट का TGP जा रहा था एंड GPU का टेम्परेचर काफी अच्छे से मेंटेन था यार। 83.7 डिग्री सेल्सियस मेरे को मैक्स टेम्परेचर देखने को मिला एंड 69.3
3 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर। तो जीपीयू भी काफी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा था। देन मैंने ये लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया इन एडोबी प्रीमियर प्रो। आराम से 4K 10 बिट वाला वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, इतना कैपेबल है ये एनवीडिया का RTX 57 ग्राफिक्स कार्ड। चाहे आप 5-6 लेयर का भी टाइमलाइन क्यों ना बना लो यार, कोई भी लैग नहीं होता और रेंडरिंग भी काफी फास्ट होता है ड्यू टू इट्स 50 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड। एंड फोटोशॉप तो एकदम बटर स्मूथ चल रहा था। 100% sRGB का कलर गैमेट है, तो आप आराम से यहाँ पर कलर करेक्शन वर्क्स भी कर पाएंगे। एंड इवन जो कैमरा रॉ फिल्टर में कलर करेक्शन वगैरह करते हैं ना, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है दिस 100% sRGB डिस्प्ले। देन दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लेंडर भी चला के देखा, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था यार, कोई भी मेरे को लैग देखने को नहीं मिला। एंड परफॉर्मेंस कैसा है ये टोटली सब्जेक्टिव है यार, आप किस लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहता है उतना ही आपको पावरफुल CPU एंड GPU का नीड रहता है। बाकी मैंने जो BMW वाला फाइल रहता था उसको रेंडर करके देखा, 16 सेकंड के आसपास रेंडर हो गया। देन जो हाई लेवल का कोडिंग करना चाहते हैं या मशीन लर्निंग करना चाहते हैं या आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देन यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का एमुलेटर रन करके देखा। पिक्सल फोल्ड 9 का बेसिकली एमुलेटर था, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था यार, कोई भी लैग नहीं था, एकदम बटर स्मूथ। एंड यही सेम थिंग हम 50 से 60 हजार के लैपटॉप में चलाते हैं ना, तो काफी ज्यादा लैग देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो तो क्लियरली नोटिसेबल था। सो चाहे आपको हाई लेवल का वीडियो एडिटिंग करना हो या हाई लेवल का कोडिंग करना हो, सब आसानी से हो जाएगा विद दिस i7 14 Gen प्रोसेसर विद दिस RTX 5070 ग्राफिक्स कार्ड। सो कर लेते हैं ये लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन दैट इज 2.5K एंड सेटिंग्स थे वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन। आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था यार। 100 वाट का मैक्सिमम यहाँ पर TGP देखने को मिला एंड TDP मेंटेन था अराउंड 65 to 70 वाट एंड GPU एंड CPU टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला। सो ऑब्वियसली हमको न्यू टफ सीरीज में बेटर थर्मल्स देखने को मिले कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर टफ सीरीज। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन 2.5 की रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। भाई साहब यहाँ पर आराम से 360 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड रियली भाई वैलोरेंट खेलने में तो मजा ही आ गया। आप एकदम आराम से यहाँ पर कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे एंड लैपटॉप का थर्मल्स भी काफी स्टेबल था ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। सो यही पावर है भाई इंटेल i7 14 Gen प्रोसेसर का, विच इज ऑब्वियसली HX सीरीज, दैट्स वाई इतना FPS आपको देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द गेम प्ले। देन नेक्स्ट हमने CS2 गेम प्ले किया इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन दैट इज 1600p। सेटिंग्स मैंने वेरी हाई सिलेक्ट करके रखा था। आराम से यहाँ पर 160 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड TGP भी काफी अच्छे से ड्रॉ हो रहा था, दैट इज अराउंड 102 वाट। एंड हाँ, थोड़ा यहाँ पर GPU का टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिला कंपेयरिंग विद द CPU। आई डोंट नो क्या इशू था, बट थ्रू द टाइम ये भी स्टेबल हो जाता है। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया हॉगवर्ट लेगेसी इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन दैट इज 2.5K। सेटिंग्स यहाँ पर मैंने सभी अल्ट्रा सिलेक्ट कर रखा था एंड रे ट्रेसिंग भी ऑन था एंड मैक्सिमम मेरे को 108 वॉटेज तक TGP जाते दिखा। एंड यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ था, दैट इज अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्स मेरे को 86 डिग्री के आसपास GPU का टेम्परेचर देखने को मिला। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन दैट इज 2.5K एंड सेटिंग्स यहाँ पर मैंने पूरा अल्ट्रा में सिलेक्ट कर रखा था एंड DLSS भी ऑन कर दिया था इन द क्वालिटी मोड एंड आराम से यहाँ पर 55 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। एंड द गुड थिंग, टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंटेन था यार 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट जब मैंने DLSS ऑफ किया तो यहाँ पर उतना भी ज्यादा मेरे को FPS में ड्रॉप देखने को नहीं मिला, अराउंड 45 के आसपास एवरेज FPS देखने को मिला। दैट मीन्स ये लैपटॉप में DLSS उतना भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। NVIDIA RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स नीड्स मोर ऑप्टिमाइजेशन। तो हाँ, थ्रू द टाइम ड्राइवर अपडेट के थ्रू ये चीज आई थिंक फिक्स हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया ब्लैक मिथ वुकोंग इन वेरी हाई सेटिंग। यहाँ पर मैंने DLSS ऑन किया था इन द 2x एंड रे ट्रेसिंग कंप्लीटली ऑफ था। 130 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड काफी स्मूथ गेम प्ले था यार। TGP भी प्रॉपर ड्रॉ हो रहा था 105 वॉट के आसपास एंड यू कैन सी देयर टेम्परेचर भी काफी अच्छा है, 85-86 से ज्यादा नहीं जा रहा था। देन खाली यहाँ पर मैंने रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया था, सेटिंग्स वही वेरी हाई था। देन मेरे को 50 का एवरेज FPS देखने को मिला इन ब्लैक मिथ वुकोंग गेम प्ले, बट यहाँ पर भी TGP मैक्स 108 वॉट तक जा रहा था। सो दैट्स रियली ग्रेट हियर। देन मैंने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया और DLSS को 4x में ले गया। देन आराम से यहाँ पर 130 का एवरेज FPS देखने को मिला। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि रे ट्रेसिंग ऑन होने के बावजूद भी यहाँ पर 130 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड प्रॉपर यहाँ पर TGP भी ड्रॉ हो रहा था यार। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया फार क्राई 6 इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन दैट इज 1600p एंड यहाँ पर मैंने सेटिंग्स अल्ट्रा पे रखा था यार। आराम से यहाँ पर मेरे को 55 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन था अराउंड 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो रियली फार क्राई 6 में मेरे को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला इन दिस ASUS TUF गेमिंग F16 लैपटॉप। एंड फाइनली
फाइनली आई प्लेड साइबरपंक 2077। सो साइबरपंक भी मैंने हाईएस्ट रिजोल्यूशन में प्ले किया, DLSS एंड रे ट्रेसिंग दोनों ही ऑफ कर दिया था यार। एंड ग्राफिक्स सेटिंग यहाँ पर हाई थे, आराम से 52 का एवरेज FPS देखने को मिला। टेम्परेचर 85-87 डिग्री के आसपास यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा था, बट TGP प्रॉपर ड्रॉ हो रहा था मैक्स 110-115 वॉट तक। देन मैंने हाई सेटिंग में रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया, 45 का एवरेज FPS देखने को मिला इन साइबरपंक गेम। आफ्टर दैट मैंने रे ट्रेसिंग के साथ साथ DLSS भी ऑन कर दिया इन द 4x फ्रेम जनरेशन। तो भाई क्या ही FPS देखने को मिल रहा था, आराम से 85 का एवरेज FPS था। टेम्परेचर, वॉटेज, सभी चीज एकदम अच्छे से वर्क कर रहा था एंड रियली काफी अच्छा स्मूथ गेम प्ले था। और हाँ, 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन साइबरपंक में ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज दिखा कंपेयरिंग विद एनी अदर गेम्स। देन मैंने रे ट्रेसिंग ऑफ कर दिया और खाली DLSS ऑन किया था इन द 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन, और क्या ही धुआंधार FPS देखने को मिल रहा था। आराम से 163 का एवरेज FPS देखने को मिला इन साइबरपंक 2077 गेम प्ले। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यार, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन था, CPU का 80 था, GPU का 86 था एंड वॉटेज 107 वॉट 110 वॉट तक भी मैक्सिमम पुश कर रहा था। सो दैट्स रियली ग्रेट हियर कि हमको NVIDIA RTX 50 सीरीज का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। बट मैं प्रीफर करूंगा अगर आप कम्पिटिटिव गेम प्ले कर रहे हैं तो DLSS 2x में ही गेम प्ले करें, सो दैट जो एक्यूरेसी है ड्यूरिंग द हेडशॉट और एनी अदर थिंग वो ज्यादा अच्छा रहे। बाकी लैपटॉप में 4 सेल 90 वॉट आवर का बैटरी है एंड गेमिंग लैपटॉप से आप बिल्कुल भी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं करो यार। 1 घंटा में अराउंड 40% के आसपास बैटरी ड्रॉप हो गया जब मैंने कीबोर्ड बंद किया था और लैपटॉप को साइलेंट मोड में रख के कंटेंट कंज्यूम किया। तो 2 से 3 घंटे का बैकअप मिल जाए इज मोर देन इनफ फॉर दिस गेमिंग लैपटॉप, एंड वो भी भाई साइलेंट मोड में। अगर आप परफॉर्मेंस मोड में तो 1.5-2 घंटा भी चल जाए तो बहुत है। बट ये मेरा टिप रहेगा, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑलवेज यूज द लैपटॉप बाय प्लगिंग योर चार्जर, नॉट इन द बैटरी मोड। क्योंकि जब हम बैटरी में यूज करते हैं ना तो फुल TGP एंड TDP ड्रॉ नहीं होता। एंड 280 वॉट का अडाप्टर है, इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप अप टू 100% इन अराउंड 90 मिनट्स। एंड जिनके पास 100 वॉट का टाइप सी चार्जर है तो आप टाइप सी से भी लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट एडिशन इन दिस टफ F16 गेमिंग लैपटॉप। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल, ये लैपटॉप में ना 2nd जेन आर्क फ्लो फैन देखने को मिलता है विद द फुल विड्थ वेंट्स। तो लैपटॉप का थर्मल रियली काफी अच्छा वर्क कर रहा था। मेरे को एवरेज यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिला, दैट इज अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द गेम प्ले एंड स्ट्रेस टेस्ट एज वेल। बाकी मैक्सिमम मैंने टेम्परेचर नोट किया था 102 डिग्री सेल्सियस, बट वो कुछ ही सेकंड्स के लिए था। बाकी अपने आप लैपटॉप का थर्मल स्टेबलाइज कर लेता है। बाकी हमने टेम्परेचर मीटर से टेस्ट किया, अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला इन द सेंटर ऑफ द लैपटॉप। AWHD बटन के पास 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था। सो यस, गेमिंग लैपटॉप है, इतना पावरफुल प्रोसेसर है तो थोड़ा बहुत तो हीटिंग यहाँ पर मिलता है। बट गेमिंग लैपटॉप में ना हमको फैन नॉइज देखने को मिलता है जैसे ही हम टर्बो मोड में स्विच करते हैं। हीटिंग उतना नहीं रहता है इन हाई एंड गेमिंग लैपटॉप। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है। यहाँ से आप लैपटॉप का कुंडली देख पाएंगे, लाइक CPU, GPU, फैन एंड मेमोरी। एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड में भी यहाँ पर स्विच कर पाएंगे, लाइक साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो एंड मैनुअल। एंड आप डिवाइसेस के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट सिस्टम सेटिंग देखने को मिलता है, लाइक फ्री अप मेमोरी, GPU परफॉर्मेंस। एंड GPU परफॉर्मेंस में आप डिफरेंट GPU मोड सिलेक्ट कर पाएंगे, लाइक अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, इको एंड ऑप्टिमाइज्ड। एंड इको मोड में इंटेल का UHD ग्राफिक्स यूज होता है इंस्टेड ऑफ NVIDIA RTX 5070 ग्राफिक्स। एंड यहाँ पर हाइब्रिड मोड भी है, लैपटॉप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि कहां पर DGPU का यूज लेना है कहां पर iGPU का, फॉर द बेटर पावर एफिशिएंसी। ऑरा सिंक वाले सेक्शन में आप डिफरेंट ऑरा इफेक्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक स्टैटिक, ब्रेथिंग, स्ट्रॉबिंग। एंड यहाँ से आप कलर भी चेंज कर पाएंगे अलॉन्ग विद द ग्रेडियंट एंड द स्पीड। यार लेकिन जब मैं ब्लैक मिथ वुकोंग गेम प्ले कर रहा था एंड वैलोरेंट, तो थोड़ा बहुत मेरे को लैग देखने को मिला। दैट मींस दिस NVIDIA RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड नीड्स मोर ऑप्टिमाइजेशन। बाकी परफॉर्मेंस 4070 के कंपेयर में उतना भी अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली जो DLSS 4 का सपोर्ट है एंड ज्यादा AI टॉप्स देखने को मिलता है, वो थ्रू द टाइम हमको बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 1,80,000 के आसपास मिलता है। बाकी जिनको नहीं पता, टफ ना 2 सेगमेंट में आता है, वन विद द F सीरीज एंड वन विद द A सीरीज। F सीरीज फॉर द इंटेल प्रोसेसर एंड A सीरीज फॉर द AMD प्रोसेसर। एंड यही सेम ग्राफिक्स कार्ड के साथ हमको Ryzen में भी लैपटॉप देखने को मिलता है विद Ryzen 9 8940HX प्रोसेसर। वो लैपटॉप थोड़ा सस्ता भी है एंड आपको बेटर मल्टीकोर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है ऑन Ryzen 9 प्रोसेसर। तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आपको इंटेल लेना है या AMD। बाकी ये लैपटॉप का प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है यार, बट हमको वेट करना चाहिए बाकी ब्रांड्स का। लाइक अभी लॉग सीरीज नहीं आया है, लीजन में कुछ आ रहे हैं, प्रीडेटर सीरीज भी आना है, नाइट्रो सीरीज भी आना है। सो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट टू वेट टू गेट दिस लैपटॉप एट द बेस्ट प्राइस। बाकी लैपटॉप तो ओवरऑल अच्छा ही था, टब सीरीज का अलग ही लेगेसी चलता है इन द गेमिंग मार्केट। जो प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्टिमाइजेशन था सभी अच्छा था। थ्रू द टाइम आपको ड्राइवर अपडेट से और भी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी अगर आपको ये लैपटॉप का रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।